हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोल्स को थेरेपी बाय पैश और हम हैं आज 11 सितंबर को वीकली लव टैरो रीडिंग के साथ। और ये स्माइल जो आप मेरे फेस पे देख रहे हैं वैसे तो हमेशा रहती है, बट आज इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि आज मुझे रीडिंग बड़ी अच्छी लगी। मुझे बहुत ही मज़ा आया रीडिंग करते हुए और कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे और एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन थे और डिवाइन ने बिल्कुल ऐसे स्टैम्प कर दिया जो मैंने कहा। तो मुझे और भी खुशी हो रही है कि डिवाइन बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ मैं सही एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ। दैट्स लवली एक्चुअली। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब डिवाइन मेरी कही हुई बातों को स्टैम्प करते हैं अपने कार्ड से। एनीवेज, तो आज की ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो वीकली लव एनर्जीज जानना चाहते हैं अपने लव कनेक्शन में। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, नॉर्मल लव कनेक्शन हो सकता है और कोई सोल बॉन्ड हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। किसी के साथ आप फील करते हो तो आप उनके बारे में सुनना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। नो कम्युनिकेशन में है तब भी ये रीडिंग आपके लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपकी पर्सन आपको फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग से। आप टैरो कार्ड्स पूरे स्प्रेड देख रहे हैं। ये स्प्रेड मैंने इंग्लिश रीडिंग में निकाला है। अब मैं हिंदी रीडिंग में इसे पढ़ूंगी और एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली क्या कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड जो हमें मिला इस रीडिंग में वो था डेविल का कार्ड और हैंगमैन से क्लैरिफाई हुआ। दिट मीन्स कि मैंने जब इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश रीड में बोला था कि आपके पर्सन कलेक्टिव में ही हमने कल देखा था, अगर आपने कल की रीडिंग मेरी सुनी हो, कि आपके पर्सन जो है जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं बहुत ही वॉच आउट एनर्जी में है, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में है। हमें ऑब्सेशन का कार्ड भी आया था कल और क्योंकि उनकी फेमिनिन बहुत अट्रैक्टिव दिख रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं, लाइट एमिनेट कर रही हैं, एलिवेट हो रही हैं, असेंड हो रही हैं, तो वो और भी ज़्यादा लाइट एमिनेट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ऐसे वाली एनर्जी में है, वॉच आउट कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को। तो ये वही कार्ड है। दिस इज़ यहाँ पे डेविल जो दर्शा रहा है। डेविल होता है किसी भी तरीके का एडिक्शन, किसी भी तरह का टॉक्सिक कामिक कनेक्शन, किसी भी तरीके की लस्ट, किसी भी तरीके का मनी चेजिंग बिहेवियर, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन, ये सब इसके अंदर आता है। राइट, एनी एडिक्शंस रिलेटेड टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और समथिंग लाइक दैट। राइट, तो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ये। राइट, लेकिन यहाँ पर इस रीडिंग में ये ऑब्सेशन है, पैशन एंड ऑब्सेशन। बिकॉज आप रेड फायरी एनर्जी देख रहे हैं तो बहुत सारा पैशन है, बहुत सारा ऑब्सेशन है और इट्स क्लैरिफाइड बाय हैंगमैन क्योंकि ये स्टक फील कर रहे हैं। क्यों स्टक फील कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये ऑब्सेस इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि जो ये फील कर रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं, आप इनकी वन एंड ओनली हैं, ये सब ये कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मास्क का कार्ड भी आया बाद में। सो ये पर्सन अपनी मास्क अप कर रहे हैं फीलिंग्स। राइट, इन्होंने आपको बताया नहीं है, हमने कल भी डिस्कस किया था। तो ये स्टक फील कर रहे हैं, ना ये कह पा रहे हैं और ना ये बैकआउट कर पा रहे हैं, मूव ऑन कर पा रहे हैं आपसे। सो दोनों ही केसेस में ये परेशान हो रहे हैं और ऑब्सेसिवली आपको वॉच आउट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो चाहे कहीं भी हो। सो दिस द फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स विच इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कप्स। तो आप अगर देख रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ये पर्सन बहुत ही इमोशनल एनर्जी में, क्योंकि वाटर स्प्लैशेस हैं तो ये पर्सन स्लो मूविंग है। आप देख रहे हैं खड़े हैं, सोच रहे हैं, बर्ड है, कम्युनिकेशन का साइन है। सो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत स्लोली, बहुत ही इमोशंस में इनका हॉर्स सबमर्ज्ड है, मतलब ये बहुत ही इमोशनल हो रखे हैं आपके बारे में और ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, इमोशनल एनर्जी में। और ये क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ कप्स से। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पर्सन स्पेशली आफ्टर फुल मून, क्योंकि ऊपर फुल मून है, ये पर्सन बहुत रेमिनिस किए हैं आपके बारे में, बहुत रोए हैं आपके लिए, बहुत परेशान हुए हैं, रिग्रेट फील किया है इन्होंने, ओवर स्पिल्ड कप ऑफ लव। राइट, और अगर आप यहाँ देखिए एक हाथ है जो इन्हें खींच रहा है, तो ये हाथ आ रहा है पानी में से। दैट मीन्स ये इनके इमोशंस है, इनका सोल है जो इन्हें खींच रहा है, जो इन्हें ड्राउन कर रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इसलिए ये रिग्रेट कर रहे हैं, रेमिनिस कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर गए हैं, वॉक अवे कर गए हैं इनसे और इनके इमोशंस इन्हें ड्राउन कर रहे हैं, डूब रहे हैं अपने इमोशंस में, खींच रहे हैं इनके इमोशंस, इनका इनर सेल्फ, इनका हायर सेल्फ, इनका सोल इनको। राइट, और इसीलिए ये बहुत इमोशनल भी है आपको लेकर, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो बहुत स्लो है, रुके से हुए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, बट हाँ बहुत इमोशनल हो रखे हैं और बहुत ही रिग्रेटफुल भी हैं। सो ये दोनों एनर्जीज हैं इस आपके पर्सन की। थर्ड कार्ड हमें मिला 9 ऑफ कॉइंस। तो आपको देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, बहुत ही सेल्फ लविंग एनर्जी है, बहुत ही सेल्फ केयरिंग एनर्जी है। आप कंप्लीटली फोकस्ड है अपनी लाइफ पे, आप कंप्लीटली फोकस्ड है नेचर पे, अपने आप को ग्रो करने पे, अपनी एबंडेंस पे, अपने कैरियर ग्रोथ पे। और ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं और ये हार्ट ब्रोकन हो गए हैं इसकी वजह से। आप देखें 2 स्वॉर्ड्स इनके हाथ में और एक इन्होंने बाहर निकाली हुई है, तो बहुत ही पेनफुल है इनके लिए ये देखना, क्योंकि ये सोच रहे थे कि ये जब आपसे वॉक अवे कर जाएंगे
टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपको मैच होता है वो लीजिए, जो नहीं मैच होता है मत लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग्स में अगर आपको कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं लगती तो आप उसे मत लीजिए, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स होती हैं, हर किसी के साथ मैच नहीं करती। तो ये पर्सन जो है हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, आपको देखकर पेन में है, क्योंकि आप बहुत खुश लग रहे हैं। आप देख रहे हैं इस पर्सन के फेस पर एक स्माइल है, आप बहुत खुश हैं नेचर में, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत ही सेल्फ लविंग एनर्जी में, आप बहुत एबंडेंट एनर्जी में है। तो ये आपको ऐसे देखकर तकलीफ में है, क्योंकि इन्हें लगता था कि जब ये आपसे वॉक अवे कर जाएंगे, अबंडन कर जाएंगे आपको, तो आप इनके पीछे पीछे भागेंगे, आप इनसे बेग करेंगे, आप इनसे एक्सप्लेन करेंगे इन्हें कि ये प्यार सच्चा है या ट्रू लव है एंड ऑल दिस स्टफ, जो हुआ नहीं। और आप तो मूव ऑन कर गए, और आप तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले गए, आपने हील कर लिया, और आप खुद के ऊपर फोकस करने लग गए, आप स्पिरिचुअल हो गए। तो अब ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, इस एनर्जी में है इस वक्त। तो कितनी सारी एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की, इमोशनल है, रिग्रेटफुल है, रो रहे हैं, क्राइंग ओवर, प्लस पेन में भी हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आप देखें शैडोज़ में कोई लेडी फिगर है, अगर आप ध्यान से देखें तो शैडोज़ में कोई इनको देख रहा है हार्ट ब्रोकन। तो इनकी मदर हो सकती है, या इनकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि ये हार्ट ब्रोकन है आपके ऊपर। कोई तो है शैडोज़ में, या ये जानते हैं इस बारे में या ये नहीं जानते हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप मस्कुलिन एनर्जी से अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो फेमिनिन एनर्जी है वो आपको वॉच ओवर कर रही है, ब्रोकन हार्टेड देख रही है, और वो जानती है कि आप ब्रोकन हार्टेड है अपने पर्सन के ऊपर, मेरे व्यूअर के ऊपर, राइट। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला क्वीन ऑफ कप्स का। सो क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही लविंग और नर्चरिंग एनर्जी होती है, और आप देखें यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ने अपना कप ऑफ लव कवर किया हुआ है। तो ये किसी को देना नहीं चाह रही है, ये इमोशंस में सबमर्ज है, ब्यूटीफुल लविंग उसमें है, लेकिन ये किसी को अपने कप ऑफ लव को ऑफर नहीं करने देना चाहती हैं। ये सिंपली ये चाहती हैं कि जब इनकी लाइफ में कोई डिजर्विंग इंसान आएगा तब ये उस कप ऑफ लव को ऑफर करेंगी, नहीं तो ये आराम से बैठी हैं अपनी इमोशनल एनर्जी में, राइट। इसको क्लैरिफाई हुआ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से। अब इस कार्ड का क्या मतलब है? सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पर्सन ये रिग्रेटफुल है। तो मैंने अपनी हिंदी रीड में ये बोला कि इस पर्सन ने, ऐसा मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने गलत चॉइस की। तो इन्होंने इन दो फेमिनिन एनर्जी में से किसी एक को चूज़ किया। सो ये एनर्जी इनकी मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है, तो इनकी मदर, और आप में से इन्होंने किसी को चूज़ किया, या फिर ये इनकी कोई कामिक कनेक्शन हो सकते हैं, इनकी वाइफ या इनकी मैरिड कनेक्शन, मैरिड हो सकते हैं पर्सन, चाइल्ड इनका हो सकता है ये, तो मदर ऑफ देयर चाइल्ड। तो इन्होंने चूज़ किया मदर ऑफ देयर चाइल्ड ओवर यू आर हेयर। सो इन्होंने गलत चॉइस की, ऐसे आप देख पा रहे हैं क्यों रो रहे हैं। तो इन्होंने गलत चॉइस की, और ये चॉइस जो इन्होंने की ये ईदर आपके बीच में और इनकी मदर के बीच में की, या मदर ऑफ देयर चाइल्ड और आपके बीच में की। तो ये चॉइस में सेंस कर पा रही थी, बट चॉइस का कार्ड नहीं था यहाँ पे। तो मैं यही बोल रही थी कि मैं चॉइस सेंस कर पा रही हूँ, पर चॉइस का कार्ड नहीं है यहाँ पे। तो इस पर्सन ने चॉइस किया आपके ऊपर किसी और को, और आप एलिवेट कर गए। आप देख रहे हैं, आप एलिवेट कर गए, आप स्पिरिचुअल हो गए, राइट। आप एलिवेट कर गए, स्पिरिचुअल हो गए, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। आपने डिसाइड किया कि आप ये प्यार भरा कप हर किसी को ऑफर नहीं करेंगे, या आप उसी को ऑफर करेंगे जो ये डिजर्व करता है, और आपने इसे अपने लिए रखा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये पर्सन ने चूज़ किया किसी गलत पर्सन को। ये आपकी सिचुएशन से मैच होता है तो लीजिए, नहीं होता तो मत लीजिए। फिर आया हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, और क्लैरिफाई हुआ द लवर्स से। तो लवर्स है चॉइस का कार्ड। तो मैंने अभी कहा ही था अपनी इंग्लिश रीड में कि चॉइस का कार्ड यहाँ नहीं है, पर मैं सेंस कर पा रही हूँ, और चॉइस का कार्ड आ गया। सो लवर्स चॉइस का कार्ड होता है टैरो में, राइट। यहाँ पर इस कार्ड का एक और मीनिंग है, क्योंकि ये डेक थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे स्टोरीज कनेक्ट होती हैं हर एक कार्ड से। तो ये एक स्टोरी है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, अगर आप ध्यान से देखें तो, राइट। सो दिस ब्यूटी इज टेमिंग द बीस्ट, दिस प्रिंसेस इज टेमिंग द बीस्ट। तो ये हील कर रहे हैं अपने आप को गलत चॉइस से। इन्होंने खुद एक गलत चॉइस ली अपनी लाइफ में, किसी को आपके ऊपर चूज़ किया जो डिजर्व नहीं करता था, और अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही हैं जो इनकी प्रिंसेस हैं, आप ही हैं जो इनके इनर पीस को टेम कर सकती हैं, आप ही हैं जो इनको संभाल सकती हैं और प्यार से नर्चर कर सकती हैं। तो अब ये इससे हील कर रहे हैं, अपनी खुद की गलत चॉइसेस से हील कर रहे हैं। लास्ट कार्ड जो हमें मिला वो था फूल का कार्ड। तो ये पर्सन अब आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे, ये रिस्क लेंगे आपकी तरफ बढ़ने का, सब कुछ पीछे छोड़कर। और ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये आपको देख रहे हैं एम्प्रेस, ये देख रहे हैं दी परफेक्ट वन फॉर देम।
या आपको एम्प्रेस मानते हैं, या आपको मानते हैं कि आप एम्प्रेस जो होती हैं वो 4 क्वींस का कॉम्बिनेशन होती हैं। मैंने अपनी इंग्लिश रीड में भी बताया और उनके लिए बताऊंगी जो फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं। एम्प्रेस होती हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कौन सी क्वीन मिसिंग है, वॉन्ड्स। तो चारों क्वींस का कॉम्बिनेशन होती है। तो आप समझिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती हैं जो बहुत ही स्टेबल होती हैं, फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट होती हैं, बहुत ही एम्बिशियस होती हैं। क्वीन ऑफ कप्स होती हैं जो बहुत ही इमोशनल होती हैं, बहुत ही नर्चरिंग होती हैं, बहुत ही मदरली होती हैं, सेल्फ लविंग होती हैं। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती हैं, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में बोल चुकी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती हैं जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, अपने गोल्स अचीव करती हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही सैसी एनर्जी भी होती है, बहुत ही सेक्सी एनर्जी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। एंड देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती हैं जो थॉटफुल होती हैं, इंटेलेक्चुअल होती हैं, प्लस कट द क्रैप भी होती हैं। जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ती है सच बोलने की वो सच बोलती हैं और लोगों को अपने से जो उनके लिए हार्मफुल होते हैं थॉटफुल होती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल होती है, राइट। सो ये सारा कॉम्बिनेशन एम्प्रेस में होता है। तो आप समझ लीजिएगा एम्प्रेस शायद सभी बॉक्सेस को टिक करती है। तो ये आपको एम्प्रेस की तरह दिखते हैं और इसीलिए आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। बहुत जल्दी आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव करेंगे थ्रू मैसेजेस, थ्रू फोन कॉल्स। दे आर वॉचिंग यू लाइक अ हॉक। डेविल एनर्जी है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर। जैसे मैंने कल बोला था, बस ये फ़ोन में घुस नहीं सकते, ये लैपटॉप पे घुस नहीं सकते, आपको छू नहीं सकते, आपको होल्ड नहीं कर सकते। बट इस पर्सन के लिए इंटेंसिटी हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस कार्ड है। आप रेड फायरी एनर्जी देख रहे हैं, बहुत इंटेंस कार्ड है और स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। खुद ही इन्होंने आपको मूव ऑन करने दिया, खुद ही गलत चॉइसेस की, खुद ही हील कर रहे हैं। तो जो कुछ किया सेल्फ सैबोटेज में किया। एनीवेज, फिर हमने निकाले रोमांस एंजल कार्ड्स, जिसमें फर्स्ट कार्ड आया गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए। यू डिजर्व लव। सो आप लव डिजर्व करते हैं, तो चांस दीजिए इस कनेक्शन को। फिर डिवाइन ने बोला कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं आपके या उनके। तो ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने आपको चूज किसी और के ऊपर इसलिए नहीं किया हो क्योंकि रिलीजियस फैक्टर्स हो इनकी लाइफ में। ये हो सकता है किसी स्पेसिफिक कल्चर और अपब्रिंगिंग की वजह से स्टक हो किसी माइंडसेट में, राइट, कि इनको उसी पर्टिकुलर रिलीजन की लड़का या लड़की चूज करना था और समथिंग लाइक दैट। न्यू लव, तो ये पर्सन एक न्यू लव के फॉर्म में आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, री एंटर करेंगे और स्टर करेंगे आपके इमोशंस, कोशिश करेंगे। एंड ये पर्सन मास्क वेयर कर रहे हैं, दे आर हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू, जो मैंने आपको बोला, राइट। फिर हमने 3 लव मैसेजेस निकाले। तो सेक्रेड यूनियन होने वाली है। डिवाइन कह रहे हैं कि ऑनर कीजिए इस रिलेशनशिप को, ये रियली सेक्रेड रिलेशनशिप है। दूसरा कार्ड आया कि अपने अंदर डीप झांक कर देखिए, आपके पार्टनर कह रहे हैं यू विल फील माई लव एंड मेरा लव आपके लिए ओशन से भी डीप है, ऐसा आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, बट ये छुपा कर बैठे हैं, इन्होंने आपको बोला नहीं है अभी तक। तीसरा कार्ड आया डिवाइन कह रहे हैं एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। तो एक्सेप्ट कीजिए थिंग्स जैसे भी हैं, जहाँ पर भी हैं इस वक्त। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो कोशिश मत कीजिए ट्राई करने की, चेंज करने की, ये सब बियॉन्ड कंट्रोल है। तो एक्सेप्ट कीजिए जहाँ पर कि हाँ हैं इस जर्नी पे इस पर्सन के साथ आज की डेट में। फिर हमने आर्कएंजल माइकल के डेक से एक मैसेज निकाला। आर्कएंजल माइकल जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के एंजल हैं और ये ट्विन फ्लेम्स को गाइड करते हैं, उनको सही पाथ दिखाते हैं और इनका मैसेज होना इस रीडिंग में बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आर्कएंजल माइकल के उससे डेक निकाला है, डेक से कार्ड निकाला है। और इस कार्ड में आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं टू गो फॉरवर्ड फियरलेसली। तो अगर ये इस पर्सन को भी कह रहे हैं जो यहाँ पर हैं कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, गो फियरलेसली, और ये आपको भी कह रहे हैं गो फॉरवर्ड फियरलेसली। सो ये दोनों के लिए मैसेज हो सकता है, राइट। और आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि थैंक्स कीजिए अपनी प्रेयर में आर्कएंजल माइकल को, क्योंकि हर स्टेप पे आपका साथ दिया है, आपका हाथ पकड़ा है, आपको सही रास्ता दिखाया है, कॉन्फिडेंस दिखाया है, करेज दिखाया है और गाइड किया है आपके थॉट्स और एक्शन को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लव और आपके लाइफ पर्पस को, राइट। सो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आगे बढ़िए फियरलेसली, डरना नहीं है, राइट। सो ब्यूटिफुल रीडिंग थी आज की और मैं सेंस कर पा रही थी कि चॉइस का कार्ड होना चाहिए और वो आया। और हम अब ये समझ पा रहे हैं कि ये पर्सन क्योंकि बहुत ही स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत ही पैशनेट है आपको लेकर और आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली वॉच कर रहे हैं 24/7। एम्प्रेस मानते हैं आपको ये और बहुत रिग्रेटफुल है, बहुत इमोशनल है आपको लेकर और आपको बहुत ही एबंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं और उनके लिए देखना बहुत ही पेनफुल है। तो ये हीलिंग भी कर रहे हैं अपनी और ये जानते हैं इन्होंने रॉन्ग चॉइस की है तो इससे भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये रॉन्ग चॉइस इनकी टुवर्ड्स इनकी मदर और आपके बीच में हो सकती है, 2 लोगों के बीच में चॉइस होती है तो इनकी
इनकी मदर हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो, या कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है इनकी लाइफ में और आप हो सकती है, या कोई ये मैरिड है, ये पर्सन डिवोर्स है और सेपरेटेड है, क्योंकि मैं सेंस कर पा रही हूँ ये पर्सन साथ में नहीं रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो हो सकता है कि डिवोर्स हो या ये सेपरेटेड हो और इनकी जो मदर ऑफ देयर चाइल्ड है उनको इन्होंने चूज़ किया हो आपके अगेंस्ट, बिकॉज वो रिलीजियस फैक्टर्स का केस हो सकता है कि वो सेम रिलीजन को बिलोंग करती हो, समथिंग लाइक दैट, और करते हो। सो कुछ भी हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। मैं हमेशा कहती हूँ जो आपसे मैच करता है वो लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, तो आपके साथ मैच करिए तो आप फिट करने की कोशिश मत कीजिए कहीं भी इस रीडिंग को अपनी लाइफ में, फोर्स मत कीजिए। स्मूथली अगर आपको लग रहा है ये रेजोनेट हो रही है तभी इस रीडिंग के लिए, ये रीडिंग आपके लिए है, सॉरी। और टेक केयर, लव एंड लाइट। आप मुझे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे सॉन्ग्स का थेरेपी बाय पैश। आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स। एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, लिखिए आपको कैसे रेजोनेट होती है। आप अपना नाम नहीं मेंशन करना चाहते, आप एनोनिमस अकाउंट से लिखिए, आई डोंट माइंड डूइंग दैट। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने आप पूछ सकते हैं कमेंट्स पे। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे करना चाहते हैं, तो सोनर्स को थेरेपी पे पैश पे कर सकते हैं। आप मेरे साथ एक टैरो रीड बुक कर सकते हैं 30 मिनट्स की ऑन माई लिंकट्री ऐप। आप मेरे साथ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन भी बुक कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जहाँ आजकल बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे एम्बार्क कर रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, 3D 5D एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हम न्यू अर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो आपको जितना मैं गाइड कर पाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करूंगी। सो आप मेरे साथ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन भी बुक कर सकते हैं ऑन माई लिंकट्री ऐप विच इज़ ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। स्टिल आपको कोई हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ मैच की। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, ग्रो करिए लाइफ में। ये जर्नी सेल्फ हीलिंग की है, ये जर्नी प्यार की है, ये जर्नी मैंने कल भी बोला था कि हम लव फॉर पावर से पावर ऑफ लव में जा रहे हैं। एरा चेंज हो रहा है, तो जब हमें पावर ऑफ लव में जाना है तो लव के बारे में ही सोचना है और लव ही बांटना है और लव ही करना है। हम अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव की, नॉट कंडीशनल लव, तो ध्यान रखिए इस बात को। सो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो विथ माय कैरियर रीड।